So see this problem. A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Then find the side AB and AC. तो यहाँ पे फिगर में आप ऑब्जर्व करो कि ABC is triangle circumscribe a circle. ओके, circumscribe मतलब मैंने उसी दिन बताया कि सर्कल के बाहर ट्राइंगल है, सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है. सो ABC is a triangle circumscribe a circle with center O, और OD is the perpendicular. OD is radius of circle and radius is given, that is 4 centimeter. See, this is 4 centimeter and ये रेडियस BC साइड को 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर में डिवाइड कर रही है, ठीक है. तो आपको निकालना है कि AB की लेंथ और AC की लेंथ कितनी होगी, AB और AC. तो इट इज वेरी इजी प्रॉब्लम. तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि इस प्रॉब्लम में जो CD है, CD लाइन, और इस पॉइंट को हम नाम देंगे P और इसको देंगे Q. तो CD इज इक्वल टू PC. CD इज इक्वल टू PC. इसका कारण आपको पता है, दीज आर टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट C. तो CD 6 सेंटीमीटर है तो PC 6 सेंटीमीटर हो जाएगा. ओके, बिकॉज बोथ लेंथ्स आर इक्वल. सिमिलरली BD, ये भी एक टेंजेंट है और BD इक्वल है BQ को. सो बोथ टेंजेंट्स आर इक्वल. सो BD is 8 सेंटीमीटर, हेंस BQ is also 8 सेंटीमीटर. ओके, अब AP और AQ ये जो दो टेंजेंट है, सो AP इज इक्वल टू AQ. ओके, लेकिन इनकी लेंथ नहीं दी है तो हम इसको लेंगे x. तो ये AP अगर x होता है तो AQ भी x होगा. ओके, बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल. ओके, तो ये आपको यहां तक समझ में आ गया टेंजेंट की लेंथ. अब देखो, अगर मैं CO को जोड़ता हूं, CO और OB, CO और OB को जोड़ दिया मैंने, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल तैयार हो रहा है OCB. OCB ट्राइंगल में OD इट इज द परपेंडिकुलर. तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब दिस इज द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल एंड BC इज द बेस. ओके, BC इज द बेस. इस तरह मैंने AO को भी जोड़ दिया. सपोज AO को भी जोड़ दिया मैंने इस तरह, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3 ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं. तो ये भी एक रेडियस है, दिस इज 4 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए थोड़ा, और ये भी एक रेडियस होगी, दिस आल्सो 4 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे ऐसे 3 ट्राइंगल तैयार हो रहे हैं, AOC, AOB और COB. ओके, ये तीनों ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हो जाएगा. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. तो यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना है. तो ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू पूरे ट्राइंगल का एरिया, ये एरिया इन 3 ट्राइंगल के एरिया के सम के बराबर होगा. दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC. दिस इज ट्राइंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल COB. ये थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए आप कि ये एक ट्राइंगल का एरिया 3 ट्राइंगल के एरिया के सम के बराबर है, ठीक है. उसके बाद हम अभी तीनों ट्राइंगल के एरिया निकालेंगे. तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालते हैं. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आप कैसे निकालेंगे,
क्योंकि इनकी हाइट नहीं दी हमको और कुछ नहीं, तो हम उसको हीरॉन्स फार्मूला यूज करते हैं। विच फार्मूला? हीरॉन्स फार्मूला। तो आपको ये पता है फार्मूला क्या है, 9th क्लास में आपने पढ़े। तो हीरॉन्स फार्मूला के लिए हमको 3 साइड चाहिए। तो यहाँ पे हमको 3 साइड देखिए, AC ये है 6 + x, ओके। उसके बाद AB 8 + x और BC is given 6 + 8, that is 14 centimeter. Okay, so AC is 6 + x centimeter, AB is 8 + x centimeter and BC is 14 centimeter. तो सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। हीरॉन फार्मूला में सबसे पहले सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर का मतलब हुआ कि सम ऑफ ऑल साइड डिवाइड बाय 2। सो 6 + x प्लस 8 + x प्लस 14 डिवाइड बाय 2। थोड़ा ध्यान दीजिए। सो 6 + 8 14 + 14 दैट इज 28 प्लस x + x दैट इज 2x डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे हमें मिल गया 14 + x। दिस इज सेमी पेरीमीटर। ओके, 2 को अगर हम कॉमन निकालते हैं तो इट इज 14 + x। अब हम हीरॉन फार्मूला का यूज करेंगे। तो व्हाट इज हीरॉन फार्मूला? एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट so area is equal to 1 minute square root s minus a s minus b और s minus c। तो ये यस मतलब क्या है? यस इज द सेमी पेरीमीटर जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। ओके, और ABC ये है 3 साइड। तो ये 3 में से आप किसी को भी ABC पकड़ सकते हैं। सो दिस इज A, then it is B and it is C. So you just substitute the values here. So take here C. तो यस का मतलब हुआ 14 + x। अब यस माइनस ए मतलब 14 + x माइनस ए का मतलब है 6 + x, तो 6 - x ये हो जाएगा। फिर 14 + x माइनस 8 - x। उसके बाद 14 + x माइनस 14 x माइनस सो यस माइनस सी। तो मैंने यस की जगह ABC की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट 14 + x होता है। फिर यहाँ पे देखो -x + x कैंसल, तो 14 - 6 दैट इज 8 इनटू यहाँ पे भी x कैंसल, सो 14 - 8 दैट इज 6 और 14 - 14 यहाँ पे कैंसल, तो यहाँ पे बचता है हमें सिर्फ x। ओके, सो वी गेट एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 48x 14 + x. So this is the area of whole triangle. Now we find the area of remaining these 3 triangles. Now see here. So first we find area of triangle AOC. So we know that AOC, ये देखो AOC में ये हाइट है और ये बेस हो गया। So we use the formula direct, half base into height, हाफ। तो बेस है हमारा 6 + x और इंटू हाइट है 4। तो ये हो गया 2 6 + x। ओके, इसको कैंसल तो 2 हो गया। तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं 12 + 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज द एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, मैं डायरेक्ट अभी फार्मूला लिख रहा हूँ, हाफ
AOB, ये जो AOB ट्रायंगल है उसका बेस है 8 + x और हाइट है 4, तो यहाँ पे 2 2 कैंसल, तो ये हो गया 16 + 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हम तीसरे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे COB, हाफ बेस है उसका 14 और हाइट है 4, ओके, सो इट इज 2, तो ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे मैंने जैसे पहले बताया है कि एरिया ऑफ होल ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ सम ऑफ दिस 3 ट्रायंगल्स, ओके। तो इसको हम यूज करेंगे अभी। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या आ गया, स्क्वायर रूट 14x 48x प्लस 14x इज इक्वल टू, और 3 ट्रायंगल के एरिया को हम ऐड करेंगे। तो 3 ट्रायंगल के एरिया क्या है, यहाँ पे देखिए, पहले ट्रायंगल का एरिया है 12 + 2x प्लस 16 + 2x प्लस 28, तो यहाँ पे आएगा 12 + 2x प्लस 16 + 2x प्लस 28, ओके। So we get here area of triangle ABC and area of this 3 triangle. So add this area of 3 triangle. Okay. So here is equal to 12 + 16, 28 plus 28, that is 56 plus 2x plus 2x 4x, ये हो गया। अब हम इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। So it is square root 48x 14 plus x। थोड़ा ध्यान दीजिए अभी इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं पहले कॉमन निकालता हूँ, 4 कॉमन, तो इट इज 14 plus x, ये हो जाएगा। और यहाँ पे इस स्क्वायर रूट में मैं फिर से 4 कॉमन निकालता हूं, 8 कॉमन निकाल, ओके 16 कॉमन निकालते इसको, तो 16 3 x 14 plus x, ओके। तो ये 16 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो इट इज 4 स्क्वायर रूट 3x 14 plus x is equal to 4 14 plus x। तो ये 4 कैंसल, ओके। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये स्क्वायर रूट जो है इस साइड आएगा तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो ये होगा 3x 14 plus x is equal to 14 plus x का स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है 14 plus x इंटू 14 plus x, तो इसका एक 14 plus x कैंसिल हो गया, तो ये 3x is equal to 14 plus x, ओके। तो इस x को इधर लेके आते हैं, तो इट इज 3x minus x is equal to 14, so it is 2x is equal to 14, so x is equal to 7, so we get x is equal to 7, okay। तो यहाँ से फिर से हम थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए थोड़ा फिर से ये करेंगे। तो ये हो गया 3x is equal to 14 plus x, so 3x minus x is equal to 14, so 2x is equal to 14, so x is equal to 7, okay। तो we get here value of x is 7। अब ऊपर देखिए, हमको निकालना है दो वैल्यूज,
AC और AB, तो AC की वैल्यू है AC इज इक्वल टू 6 प्लस यक्स, तो यक्स की जगह आप 7 सब्स्टिट्यूट करो तो इट वी गेट 13 सेंटीमीटर. सो AC is 13 सेंटीमीटर. Then AB is 8 plus yx, so 8 plus 7, that is we get 15 सेंटीमीटर. ओके, तो इस तरह हमें दो साइड की वैल्यू मिल गई. तो इस प्रॉब्लम में हमने क्या किया, थोड़ा ध्यान दीजिए. ABC ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल को के जो तीनों वर्टेक्स है वो से हमने जोड़ दिया, तो हमें तीन ट्रायंगल मिल गए, AOC, COB और AOB. तो तीन ट्रायंगल का एरिया अगर हम ऐड करते हैं तो पूरे ट्रायंगल का एरिया मिलता है ABC. तो सबसे पहले हमने ABC ट्रायंगल का एरिया निकाला हिरॉन फार्मूले से, वो वी गेट दिस एरिया. उसके बाद हमने सेपरेट तीनों ट्रायंगल के एरिया निकाले. यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और एरिया ऑफ ट्रायंगल COB. उसके बाद हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और तीनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड किया, तो वी गेट दिस इक्वेशन. इसको हमने सॉल्व किया तो हमें x इज इक्वल टू 7 मिल गया. उसके बाद इस वैल्यू को हमने AC और AB के वैल्यू में सब्स्टिट्यूट किया, तो AC 13 सेंटीमीटर और AB 15 सेंटीमीटर. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. नाउ वी टेक नेक्स्ट प्रॉब्लम. दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज. Prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribe a circle subtend supplementary angles at the center of circle. तो आपको यहाँ पे क्या दिया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD. ओके, ABCD इज क्वाड्रिलेटरल और इस क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट साइड्स है वो सेंटर में जो एंगल तैयार करेंगे बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. तो जैसे AB साइड ये एंगल अगर तैयार कर रहे हैं, ओके, दिस एंगल, और DC साइड सेंटर में ये एंगल कर रहे हैं, तो वी हैव टू शो दैट एंगल AOB, see here, एंगल AOB प्लस एंगल COD is equal to 180. 180 का मतलब these two angles are supplementary, ये हमें दिखाना है. ओके, सो इट इज वेरी इजी प्रॉब्लम. इसका सॉल्यूशन ध्यान दीजिए कैसे करना है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ देना. तो हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को नाम देंगे P, Q, R, S. सो इट इज वेरी इजी प्रॉब्लम. तो इस तरह हमने P को O को जोड़ दिया, फिर S को O को जोड़ दिया, Q को O को जोड़ दिया, फिर R को भी जोड़ दिया. ओके, इस तरह हमने दे दिया. अब इन सभी एंगल को हम नाम देते हैं. तो इट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओके, और हमें दिखाना है 1 + 2 + 6 + 5, मतलब ये जो एंगल है और ये एंगल, ये दो एंगल की सम 180 है. 180 का मतलब दिखाना है एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 6 + एंगल 5 इज इक्वल टू 180. तो आप थोड़ा इस फिगर को ध्यान दीजिए. प्रॉब्लम में भी कहा था कि AP एक टेंजेंट है और AS टेंजेंट है. तो यहाँ पे ये टेंजेंट और ये टेंजेंट इक्वल है, ये कॉमन साइड है, और रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. तो यहाँ पे आपको 90 डिग्री है. ओके, तो ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल, AOP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल AOS से. ओके, बाय आप RHS लिख सकते हैं या बाय यस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होंगे. क्योंकि जैसे मैंने बताया इस ट्रायंगल को अगर आप देखेंगे तो AP इज इक्वल टू AS, AO इज कॉमन और यहाँ पे दोनों एंगल 90 डिग्री है. ओके, या फिर आप PO इज इक्वल टू OS भी लिख सकते हैं, बोथ आर रेडियस.
तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने के कारण एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा। दिस इज सीपीसीटी। ध्यान दीजिए अभी थोड़ा। तो ये दो एंगल इक्वल हो गए। सिमिलरली ये दो ट्रायंगल अगर आप कंसीडर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। ओके, ये दो एंगल। फिर एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6। तो इस तरह सभी एंगल आपको इक्वल मिले। तो जैसे ये दो ट्रायंगल में हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाया 1 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये दो एंगल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाया तो 2 इज इक्वल टू 3 होगा। ये दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट दिखाए तो 4 इज इक्वल टू 5 होगा और ये दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट दिखाते तो 7 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ओके, तो यहां तक हम आ गए। अब आप देखिए ये पूरे एंगल्स जो है वो सर्कुलर पोजीशन में है। तो वी नो दैट सम ऑफ ऑल दीज एंगल्स इज 360 डिग्री। ओके, तो यहां पे मैं लिखता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, अब देखो पहला पार्ट 1, एंगल 1 जो है वो एंगल 8 को इक्वल है, लेकिन हमें ये दो एंगल की सम और ये दो एंगल की सम 180 दिखाना है। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। 1 और 2 जो एंगल है और 5 और 6 एंगल है, इसको एज इट इज रखना है, इनको सब्स्टिट्यूट नहीं करना है आपको। ओके, तो सिंपल 1 किसको इक्वल है? फर्स्ट इक्वेशन देखिए, 1 इक्वल है 8 को, तो 8 की जगह आपको एंगल 1 लिखना है। ओके, ये हो गया। उसके बाद 2 एंगल 3 को इक्वल है। जैसे मैंने बोला 1, 2, 5 और 6 को सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, तो 2 की जगह आप 3 सब्स्टिट्यूट करो। 3 की जगह आप 2 सब्स्टिट्यूट करो। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे मैंने 2 सब्स्टिट्यूट किया। फिर 4 और 5 इक्वल है, तो यहाँ पे जैसे मैंने 5 को एज इट इज रखना है। ओके, तो 4 की जगह 5 सब्स्टिट्यूट करो, 5। और 7 और 6 इक्वल है, तो 6 को एज इट इज रखना है, तो इसका मतलब 7 की जगह आप 6 सब्स्टिट्यूट करो। ओके, तो 7 की जगह हमने 6 सब्स्टिट्यूट किया। अब देखो, अब फिर से इक्वेशन मैंने एक बार लिखता हूं। ओके, तो इस तरह मैंने इक्वेशन फिर से लिखा। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको सिंपल एक चीज ध्यान में रखना है, जो प्रूव करना है उनकी जगह आपको कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो एंगल 1 कितनी बार है? एंगल 1 अगर आप देखेंगे तो 2 बार। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्वाइस एंगल 1 प्लस ट्वाइस एंगल 2 प्लस ट्वाइस एंगल 5 प्लस ट्वाइस एंगल 6, सभी दो बार एंगल से इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां से 2 कॉमन निकाल दो, तो वी गेट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, अब 2 को डिवाइड करो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो यही हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 प्लस 2, एंगल 1 प्लस 2 कौन है? एंगल AOB, एंगल AOB। तो एंगल 1 प्लस 2 एंगल AOB प्लस एंगल 5 प्लस 6 कौन सा एंगल है? COD, एंगल COD इज इक्वल टू 180। तो सेम वी हैव टू प्रूव। तो यही प्रूव करना है कि ये जो दो एंगल की सम है इट इज 180, मींस बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ओके, तो यही प्रूव करना है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, ध्यान से देखिए।
अब ये हो गए एक्सरसाइज के पूरे प्रॉब्लम्स, मैंने सॉल्व करके दिखा दिया ऑल प्रॉब्लम्स। अब हम देखेंगे थोड़े अलग टाइप के प्रॉब्लम, तो वी मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ दिस इज सम डिफरेंट प्रॉब्लम्स। तो इस प्रॉब्लम की ओर थोड़ा ध्यान दो। अ सर्कल टचेज द साइड BC, ये देखो सर्कल टचेज द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC एट पॉइंट P को सर्कल टच कर रहा है BC साइड को, एंड टचेज AB एंड AC प्रोड्यूस एट Q एंड R रिस्पेक्टिवली। तो इस ट्राइंगल की साइड AB को हम अगर बढ़ाते हैं तो सर्कल Q को टच कर रहा है, और AC को हम एक्सटेंड करते हैं तो सर्कल टचेस पॉइंट R। तो वी हैव टू शो AQ मींस दिस साइड AQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो AQ साइड ABC पेरीमीटर से आधी है। सो AQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पे हमें पता है कि व्हाट इज मीन बाय पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल मींस सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल। सो AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC। ओके, तो वी हैव टू शो हियर, सी AQ is equal to half AB plus AC plus BC। तो ट्राइंगल के तीनों साइड की सम इट इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, और उसका आधा AQ है। ओके, तो इट इज वेरी इजी प्रॉब्लम, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो वी कंसीडर हियर, सी द सॉल्यूशन। First we consider perimeter of triangle ABC। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC क्या है? AB प्लस AC प्लस BC। ओके, अब अगर आप फिगर ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो BC साइड जो है इसको P पॉइंट में डिवाइड किया है इन BP एंड PC। BP एंड PC को, PC में BC को डिवाइड किया है। तो हम लिखते हैं AB प्लस AC, और BC की जगह लिखेंगे BP प्लस PC। ओके, उसके बाद अब थोड़ा इधर ध्यान दो फिगर की ओर। AB ओके और प्लस AC और BP, तो BP इज इक्वल टू, ये BP जो है इट इज अ टेंजेंट। BP देखो सर्कल को टेंजेंट है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B, और इस टेंजेंट को इक्वल है BQ। ओके, तो BP इज इक्वल टू BQ। सिमिलरली PC को आप ऑब्जर्व करो तो इट इज आल्सो टेंजेंट एंड इट इक्वल टू CR। सो बोथ आर टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स। ओके, तो यहां पे हम लिखते हैं AB प्लस AC, BP की जगह BQ सब्स्टिट्यूट करो और PC की जगह CR सब्स्टिट्यूट करो। ओके, अब आप इस इक्वेशन को थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो AB प्लस BQ, सी फिगर में AB प्लस BQ, ये कौन सी साइड हो गई? AQ। ओके, तो यहां पे देखिए AB प्लस BQ इज इक्वल टू AQ फ्रॉम फिगर। वैसे ही AC प्लस CR, सी AC प्लस CR दैट इज AR। तो इसमें हम लिखेंगे AR, AC प्लस CR। सो AC प्लस CR इज इक्वल टू AR। ओके, अब फिर से फिगर में एक ऑब्जर्व करना है आपको कि AQ, ये जो AQ साइड है इट इज अ टेंजेंट, AQ इज टेंजेंट एंड AR आल्सो टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A। So AQ and AR both are tangent from same external point A. So here AQ is equal to AR.
AQ is equal to AR because of tangents. ओके, तो यहाँ पे आपको AQ को हमें शो करना है, तो AQ को एज इट इज रखेंगे, AR की जगह AQ लिखो, तो वी गेट हियर ट्वाइस AQ. सो दिस इज, ये हमने कंसीडर क्या किया, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC. ओके, अब इसमें देखो, इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाइड करेंगे तो AQ इज इक्वल टू क्या होगा, AQ, तो ये 2 इधर जाके हाफ बन जाएगा, 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC. तो यही हमें शो करना है, AQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC. सो इट इज वेरी इजी प्रॉब्लम. तो सबसे पहले हमने कंसीडर किया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC in sum of all 3 sides, AB plus AC plus BC. ओके, BC की जगह हमने BP plus PC देखा, तो BP is equal to BQ और PC is equal to CR, इनको सब्स्टिट्यूट किया हमने. उसके बाद AB plus BQ AQ लिखा और AC plus CR, that is we get here AR. Now AQ and AR both are tangent, so in place of AR you write here AQ, so we get perimeter of triangle ABC is equal to twice AQ. It means AQ is equal to half of perimeter of triangle ABC. Okay, so this is the solution. Now we get another problem. Now see, this is very important problem, many times it asked in exam. So PQ is a chord of length 8 सेंटीमीटर. थोड़ा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. PQ is a chord of length 8 सेंटीमीटर. PQ की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, यह आपको दिया है. थोड़ा ध्यान दीजिए इस प्रॉब्लम की ओर. इज सम डिफिकल्ट प्रॉब्लम. PQ is a chord of length 8 centimeter of a circle of radius 5 centimeter. इस सर्कल की जो रेडियस है it is 5 centimeter. The tangent at P and at Q intersect at a point T. T से 2 टेंजेंट निकाले गए जो कि P में इंटरसेक्ट हो रहा है और दूसरा टेंजेंट Q में इंटरसेक्ट हो रहा है सर्कल में. So find the length TP. तो TP जो टेंजेंट है इसकी हमें लेंथ निकालना है, तो जस्ट वी टेक हियर यस. ओके, TP की लेंथ निकालना है. अब यहाँ पे देखो PQ, अब आपको पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री होगा. सो PO इज परपेंडिकुलर टू PT. वी नो दैट PO is perpendicular to TP, radius perpendicular to tangent, radius perpendicular to tangent. ओके, तो ये चीज आ गया. उसके बाद ये सेंटर है O और यहां से हम सीधा लाइन निकाल रहे हैं, तो हमें पता है कि सेंटर से, एक हमने 9th क्लास में प्रॉपर्टी देखी है कि सेंटर पर अगर हम कॉर्ड से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ओके, तो यहाँ पे भी एक 90 डिग्री एंगल तैयार हो जाएगा क्योंकि ये सीधा जा रहा है, तो यहाँ 90 डिग्री होगा. तो सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं किसी कॉर्ड पर, तो दैट परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्ट द कॉर्ड. तो इसका मतलब PQ अगर 8 सेंटीमीटर है तो PR जो डिस्टेंस होगा दैट इज 4 सेंटीमीटर और RQ इज आल्सो 4 सेंटीमीटर. सो हियर हम राइट OR is perpendicular to PQ, therefore PR is equal to RQ. Bisect the chord. ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया. अब ये देखिए कि यहाँ पे 2 राइट ट्रायंगल तैयार हो रहे हैं, PTO, ये राइट ट्रायंगल है, दूसरा है PRO. ओके, और रेडियस हमें पता है 5 सेंटीमीटर, तो यहां तक भी रेडियस 5 सेंटीमीटर हो गई. तो इस राइट ट्रायंगल में सबसे पहले हम राइट ट्रायंगल कंसीडर करते हैं. इन अ राइट ट्रायंगल
PRO राइट ट्रायंगल ऑब्जर्व करो, PRO, तो RO स्क्वायर इज इक्वल टू, RO स्क्वायर क्या होगा, PO स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ओके, तो PO is given that is 5, PO is given that is 5 means it is 25 and PR is given 4 that is 16, so we get here 9, so RO square is 9, so RO is 3 centimeter. Okay, so we get RO 3 centimeter. ओके, यहां तक आ गया। अब उसके बाद अब ये जो लेंथ है हमें ये पता नहीं है, सो हम टीआर जो लेंथ है इसको y लेंगे। सपोज टीआर इज y, थोड़ा ध्यान दीजिए अभी। तो इस राइट ट्रायंगल में हम कंसीडर करते हैं PTO, PTO में देखो, PTO इन राइट ट्रायंगल, अब इधर लिखते हैं हम, हाँ इसको देखो अभी, इन राइट ट्रायंगल PTO, ओके, तो PTO राइट ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, तो ये हो गया आपका हाइपोटेनियस TO, सो TO स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस TO स्क्वायर। ओके, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, so TO is given that is y plus 3 square PT, so it is x square plus PO that is 25। ओके, तो यहाँ पे हम इसको एक्सटेंड करेंगे बाय आइडेंटिटी, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, so we get x square plus 25। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां पे फिर से हम दूसरा एक राइट ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है ये। इन राइट ट्रायंगल PRT, यह भी राइट ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, सो इन PRT, इन राइट ट्रायंगल PRT, so here PT square is equal to TR square plus PR square। तो PT क्या है, PT x square है, इज इक्वल टू TR y square है, और PR दैट इज 4 मींस इट इज 16। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। ओके, अब हमें फिगर का कोई काम नहीं, अभी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को थोड़ा ऑब्जर्व करो। हमें एक्चुअली x की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ इस इक्वेशन में भी x स्क्वायर है और इस इक्वेशन में भी x स्क्वायर है, तो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। तो मैं क्या कर रहा हूं अभी यहाँ पे पुट 2 in 1, दो इक्वेशन को एक में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, y स्क्वायर प्लस 16, y स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25, जस्ट आई सब्स्टिट्यूट x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 16 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे देखो y स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ रहा 6y इज इक्वल टू 16 प्लस 25 माइनस 9। ओके, तो 6y इज इक्वल टू 16, 25 माइनस 9 दैट इज 16 प्लस 16 32। तो y इज इक्वल टू वी गेट 32 डिवाइड बाय 6। तो इसको हम क्या सिंप्लीफाई करेंगे, 16 डिवाइड बाय 3। ओके, सो वी गेट हियर वैल्यू ऑफ y दैट इज 16 अपॉन 3।
ओके, नाउ दिस वैल्यू ऑफ y वी सब्स्टिट्यूट हियर, तो ये क्या होता है देखते हैं। पुट इन 2, x square is equal to 16/3 square plus 16, ओके। तो 16 स्क्वायर इज 256 डिवाइड बाय 9 प्लस 16 आ जाता है, इज इक्वल टू 256 प्लस 16 इंटू 9 144 हो जाएगा डिवाइड बाय 9, ओके। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना होगा देखो, 6 + 4 10, 1 5 + 5 10, 1 3 + 4 400 डिवाइड बाय 9. So x square is equal to 400 divided by 9. So x is equal to square root of 400 divided by 9. So x is equal to, we get 20 divided by 3. So this is the answer. So what is x? See in figure, x is length of tangent TP और यही हमें निकालना है. So x is TP. So length of tangent TP, length of tangent TP is equal to 20/3 centimeter. Okay, so this is the solution. So somewhat it is difficult problem but very easy. तो इसमें देखिए आप सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो टेंजेंट है इसको x पकड़ा, रेडियस इट इज गिवन 5 सेंटीमीटर और PQ इज कॉर्ड, तो सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड पर है, तो इसका मतलब ये कॉर्ड के दो भाग होंगे, बाइसेक्ट करेगा. सो PR इज इक्वल टू RQ, इट इज 4 सेंटीमीटर और दिस RQ इज आल्सो 4 सेंटीमीटर. फिर हमने TR को Y लिया, तो सबसे पहले ये राइट ट्रायंगल हमने कंसीडर किया PRO, ये छोटा राइट ट्रायंगल, इससे हमने RQQ लेंथ निकाली, RO की लेंथ निकाली, RO लेंथ वी गेट 3 सेंटीमीटर. उसके बाद हमने दो ट्रायंगल यहाँ पे कंसीडर किया, फर्स्ट POT एक राइट ट्रायंगल कंसीडर किया, इसमें हमने ये इक्वेशन मिल गई, फर्स्ट इक्वेशन, ओके. फिर दूसरा राइट ट्रायंगल हमने कंसीडर किया TPR मींस PRT, ओके. तो इनमें हमने सेकंड इक्वेशन ये मिल गई. फिर सेकंड इक्वेशन की x स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, तो वी गेट y इज इक्वल टू 16/3. फिर y की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, तो x स्क्वायर मिल गई हमें 400 डिवाइड बाय 9. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, 20/3. सो 20/3 इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट TP. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन. चलो बेटा यहीं पे रुकते हम, फिर से एक बार सभी प्रॉब्लम देख लो. तो ये हमारा पहला प्रॉब्लम था. यहाँ पे हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए. सबसे पहले बड़ा ट्रायंगल जो है ABC, उसका एरिया निकालना है हीरोन फार्मूले से. उस एरिया को इक्वल करना है इन तीन ट्रायंगल के एरिया की सम करके. तो AOC, COB और AOB इन ट्रायंगल के एरिया आपको निकालना है और उनकी सम को बड़े ट्रायंगल के एरिया को इक्वल करना है. ओके, तो ये इक्वेशन आप ध्यान में रखिए और आपको आंसर मिल जाता है. ठीक है. सेकंड प्रॉब्लम था कि क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड सेंटर में सप्लीमेंट्री एंगल सबटेन करते हैं. तो AB साइड
ये एंगल 1 और 2 मिला के और BC साइड 6 और 5 मिला के एंगल तैयार कर रहे हैं, तो ये दो एंगल की सम 180 होगी। मींस 1 + 2 + 6 + 5 = 180 दिखाना है। तो हमने क्या किया, सभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेंटर को जोड़ दिए। तो यहाँ पे हमें इस तरह दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद जैसे 1 और 8 इक्वल हो जाएगा, वैसे 2 और 3 इक्वल होगा, 4 और 5 इक्वल होगा, और 7 और 6 इक्वल होगा। और ये सारे एंगल की सम 360 डिग्री होती है। तो उस इक्वेशन को आपको सिर्फ 1 और 2 की जगह 1 और 2 और 6 और 5 ये एंगल छोड़ के बाकी सभी एंगल को आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो वी गेट 1 + 2 + 5 + 6 = 180, मींस एंगल AOB प्लस एंगल COD = 180। ओके। और थर्ड प्रॉब्लम था पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके, तो वी हैव टू शो AQ = हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो हमने कंसीडर किया पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब तीनों साइड की सम AB + AC + BC। तो BC की जगह BP + PC सब्स्टिट्यूट किया। फिर AB + BP किसको इक्वल होगा, BQ को, और PC इक्वल होगा CR। तो AB + BQ बन जाएगी AQ, और AC + CR बन जाएगा AR। और AQ और AR भी दोनों टेंजेंट है, तो AR की जगह आप AQ सब्स्टिट्यूट करो, वी गेट पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC = ट्वाइस AQ। सो AQ = हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके, इट इज वेरी इजी प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन बताया है, इसकी फिर से आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ